ओपन डिजर्ट। कहानी की शुरुआत में डिजर्ट के बीच हम एक लड़की लूसी और उसके साथी बैन को देखते हैं जो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चट्टानें बहुत ही खतरनाक होती हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर इन्हें ऊपर चढ़ना होगा। और अब कहानी 72 घंटे पीछे जाती है, जहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ कार में है। डेविड प्रोफेशन से एक वकील है और ये दोनों एक अरब कंट्री में घूमने के लिए आए हैं और जल्द ही ये शादी भी करने वाले हैं। रात को जब ये एक रेस्टोरेंट में होते हैं तभी वहाँ पर लूसी को एक लड़का जिसका नाम बैन है वो खाने की कोई डिश भिजवाता है, लेकिन उसके पैसे बिना पे किए ही वहाँ से निकल जाता है। लूसी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब लूसी और डेविड को ट्रिप पर जाना होता है तभी डेविड की कंपनी से उसे कॉल आता है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। डेविड लूसी से कहता है कि मैं ट्रिप पर नहीं आ सकता, तुम्हें अकेले जाना होगा। लूसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि डेविड कभी उसे पूरा टाइम नहीं देता। और जब वो उस जगह पहुँचती है जहाँ से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलेगी तो वहाँ पर वो बैन को भी देखती है जिसने रात को उसके लिए डिश ऑर्डर की थी। वो बैन के पास जाती है। बैन उसे बताता है कि वो भी यहाँ इस डिजर्ट में घूमने के लिए आया है। उसे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही रोमांचक है। वो लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिस गाड़ी में उसे ट्रिप पर जाना है। इस गाड़ी में बहुत सारे और भी टूरिस्ट होते हैं जो सबके सब बूढ़े होते हैं। इसीलिए लूसी के मन में आता है क्यों ना वो बैन के साथ उसकी उसी खास जगह पर जाए। वो बैन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। बैन उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में बैन ने बताया था। ये सच में एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ से डिजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता था। लूसी को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। रात को दोनों वहीं पर स्टे करते हैं। जब सुबह लूसी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि बैन पैराशूट से नीचे कूद गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि अब उसे अकेले नीचे जाना होगा। बैन ने उसके लिए गाड़ी की चाबी और एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। लूसी इसके बाद उन खतरनाक चट्टानों से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को नीचे लेकर आती है जहाँ पर बैन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बैन पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गई। इस वक्त तक उसे डेविड के पास जाना था। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उसी टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में आई ही नहीं। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो लूसी को कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। वहीं बैन और लूसी को दिखाया जाता है जो अब बड़ी तेजी से इस बीहड़ से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर रेत में फंस जाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी गाड़ी नहीं निकलती। लूसी यहाँ पर फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी के मोबाइल पर कभी कोई नेटवर्क नहीं आता। बैन लूसी से कहता है कि जब तक यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा। लूसी कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। बैन कहता है कि इस वक्त बीहड़ में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर लूसी बैन की बात नहीं मानती। वो जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वो अपना बैग और पानी की बोतल लेकर अकेले इस रेगिस्तान में आगे बढ़ चलती है। काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है। वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए जल्दी ही वो बैन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसीलिए वो बैन के पास रखी बोतल से पानी पीने लगती है। बैन उससे कहता है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हमें पानी को बहुत संभल के खर्च करना होगा। वो उसे एक मैप भी दिखाता है जिसमें वो कहता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन डिजर्ट पैराडाइस है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जल्दी हम वापस अपने घर यानी कि अपने होटल पहुँच जाएंगे। और अब शाम होने के बाद लूसी और बैन यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, पर लूसी निकलने से पहले यहाँ पर एक मैप छोड़ देती है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये किस तरफ गए हैं। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो पुलिस वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी फियांसे जिसका नाम लूसी है वो गायब है। पुलिस वाला कहता है कि जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि वो पुलिस वाले को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाला पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार
ईमानदार पुलिस वाला है। वहीं हमें लूसी और बैन को दिखाया जाता है, जो दोनों अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद करने लगे हैं। वैसे भी लूसी को कभी डेविड ने टाइम नहीं दिया, इसीलिए उसका मन उससे कहीं न कहीं फेड अप हो चुका है। अब दोनों लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से इन्हें वहीं पर रात को स्टे करना पड़ता है। और जब सुबह इनकी आंखें खुलती हैं, तो ये देखते हैं कि दोनों के दोनों रेत की चादर के नीचे सो रहे हैं। अब लूसी उठती है और देखती है कि सामने रोड है जिस पर गाड़ियां जा रही हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हम पहुंच गए। ये दोनों के दोनों खुशी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि रोड तक पहुंचते तभी देखते हैं कि इनके बीच में और रोड के बीच में एक बहुत गहरी खाई है, जिसे पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये दोनों वहीं पर खड़े होकर कई गाड़ियों को इशारा करते हैं, लेकिन ये दोनों इतनी दूर होते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख सकता। इनके पास पानी भी खत्म हो रहा है। लूसी बैन से कहती है कि क्या तुम पैराशूट के जरिए उस पार जा सकते हो? बैन कहता है नहीं, अगर मैं पैराशूट से कूदा तो मैं खाई के अंदर लैंड करूंगा, जिससे मेरी जान भी जा सकती है। और अब इन दोनों को नहीं पता कि दोनों क्या करेंगे। इधर डेविड उस आदमी तक पहुंच जाता है जिससे पता है कि बैन कहां पर गया है। डेविड को पता चलता है कि लूसी बैन के साथ गई है। वो उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी डेविड के साथ अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो दोनों उसे उस जगह पहुंचा सकें जहां पर बैन और लूसी गए हैं। और दूसरी ओर बैन को दिखाया जाता है, जो अब उसी गहरी और चौड़ी खाई के साइड पर चलना शुरू करते हैं कि अगर कहीं पर खाई खत्म हो तो ये उस जगह को पार कर सकें। लेकिन कई कोस चलने के बाद भी वो खाई खत्म नहीं होती। ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ये चट्टान के नीचे कुछ देर सो जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो बैन तय करता है कि वो इस गहरी खाई को पैराशूट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन लूसी ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो जानती है कि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। लूसी कहती है क्यों ना हम इन चट्टानों से नीचे जाकर खाई के अंदर जाएं, उसके बाद चट्टानों से ऊपर चढ़कर इस खाई को पार कर लें। ये दोनों तय करते हैं कि ये ऐसे ही करेंगे, जिसके बाद ये इन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर जब ये चट्टानों पर होते हैं तभी लूसी का पैर स्लिप हो जाता है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि बैन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है, अब वो चल भी नहीं सकता। वहीं डेविड को दिखाया जाता है, जो उन दोनों आदमियों के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर लूसी और बैन की गाड़ी है। वहां पहुंचने के बाद डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है, जो वो उसी जगह भूल गई थी। और जब वो उसमें रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसमें लूसी और बैन की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। डेविड को लगता है कि लूसी उसे छोड़कर धोखा देकर चली गई और बैन के साथ खुश है, इसीलिए उसकी तलाश करना बंद कर देता है। वहीं लूसी और बैन को दिखाया जाता है, दरअसल ये उस खाई के अंदर पहुंचे नहीं थे। जब थोड़ा सा नीचे गए थे तभी इनका पैर स्लिप हो गया था। अब लूसी तय करती है कि वो पैराशूट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट उड़ने लगता है और जैसे ही वो उस खाई को पार करने वाली होती है तभी हवा का रुख बदलने की वजह से उसका पैराशूट नीचे खाई में चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की है। वो उसका पीछा करती है और एक कबीले तक पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उनके सामने पहुंचने पर वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वो कबीले वालों को बताती है कि उसका साथी ऊपर है। कबीले वाले उसके साथी को यानी कि बैन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर रात को बैन को होश आ जाता है। वो खुश होता है कि वो सही सलामत है। वहीं डेविड के 2 साथी जिन्हें उसने लूसी और बैन को ढूंढने के लिए यहाँ पर लाया था, वो दोनों गाड़ी लेकर बैन और लूसी तक पहुंच जाते हैं। लूसी और बैन को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन गाड़ी में डेविड नहीं होता। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा होता है। इसके बाद ये बैन और लूसी से पूछते हैं कि हम तुम्हें कहाँ छोड़ दें। बैन कहता है कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान के बीहड़ में फंसी हुई है, आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दें। और ये इन दोनों को वहां ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इस बीहड़ के कुछ खतरनाक व्यापारी आते हैं, जो कि क्रिमिनल्स हैं, जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल ये 2 आदमी जो डेविड के साथ आए थे, ये इंसानों को बेचते हैं। डेविड गाड़ी में पीछे बंधा होता है और अब जो व्यापारी आए होते हैं वो डेविड और बैन को 20-20 हजार में खरीद लेते हैं। जब लूसी की बारी आती है
हैं तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से सब के सब मारे जाते हैं। यहाँ पर अब एक ही व्यापारी बचता है और इससे पहले कि वो लूसी को इन सबको अपने साथ ले जाता, बैन मौके का फायदा उठाकर उससे गोली मार देता है। डेविड के साथ जो 2 लोग आए थे उसमें से एक मारा जा चुका है और दूसरा गाड़ी लेकर भाग जाता है और अब यहाँ पर एक ही गाड़ी होती है जो कि बैन की गाड़ी है। डेविड उस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करता है पर लूसी उससे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। अभी बैन जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा होता है वो लूसी से कहता है कि तुम अगर गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। ये सुनकर लूसी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। बैन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार रेस्टोरेंट में देखा था तो मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। मैं इस पूरे रेगिस्तान को अच्छे से जानता हूँ, मुझे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पता है, पर शायद तुम्हारा साथ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सुनकर लूसी को कहीं न कहीं अच्छा लगता है और अब ये सब गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो लूसी डेविड को उसकी रिंग जो कि उसने उसे प्रपोज करते वक्त दी थी वो उसे लौटा देती है, क्योंकि जो वक्त उसने बैन के साथ गुजारा वो उसके लिए बहुत ही प्रेसियस है, क्योंकि ये वक्त डेविड ने कभी उसे नहीं दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।